नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। वक्त है न्यूज आर का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त के बड़ी खबर पर। मिर्जापुर महुअरिया वार्ड नंबर 8 के विश्वकर्मा कॉलोनी में गिरजा देवी उम्र 83 साल की बुजुर्ग महिला को उनके बड़े बेटे द्वारा काफी दिनों से परेशान किया जा रहा है। आए दिनों उनके घर छोड़ने को कहता है और झगड़ा करता रहता है। गिरजा देवी एकदम परेशान है। तंग होकर पुलिस चौकी जाके अपने बेटे के खिलाफ एफआईआर कराने गई। पुलिस ने इनकी कंप्लेन दर्ज नहीं की। ऊपर से इनके घर पे आके गिरजा देवी को ही उल्टा अपशब्द और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे और पुलिस वाले इनसे पैसे की डिमांड करने लगे। इन सबसे हताश होके सी न्यूज के माध्यम से इन्होंने अपनी पूरी व्यथा सुनाई। महुअरिया इलाके में एक बहुत ही पुलिस का शर्मनाक मामला सामने आया है। बूढ़ी अम्मा जिनका उम्र 83 साल है, वो पुलिस के पास जाती हैं कंप्लेन लेकर कि उनके बड़े बेटे द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है, उनके ही घर में उनको रहने नहीं दिया जा रहा है। अगर वो अपना घर बड़ा करना चाहती हैं, उसे बनाना चाहती हैं, तो उस पर वो लोग ज़बरदस्ती रोक लगा रहे हैं। इसका शिकायत लेकर वो जाती हैं पुलिस के पास, लेकिन पुलिस का रवैया कुछ और ही रहता है। पुलिस वहाँ पे उन्हें सांत्वना देती है, ठीक है हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन जिस दिन उनके घर पे काम रोका जाता है, पुलिस को दोबारा कॉल करती हैं। पुलिस आती है, उसे सुनवाई करने के बजाय अभद्र गालियाँ देती हैं और काम रोककर पुलिस चली जाती है। तो चलिए अब हम आपको पूरा मामला बताते हैं। सुनिए अम्मा से कि क्या पूरा मैटर था। तो बूढ़ी अम्मा मेरे पास बैठी हैं, चलिए इनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या था, पुलिस क्यों आई थी और पुलिस ने क्या क्या अभद्र बातें यूज करके दादी माँ को परेशान किया। तो दादी, पुलिस कब आई थी? पुलिस करीब 10 बजे नहीं 11 बजे करीब आई थी। अच्छा, कल 11 बजे पुलिस? हाँ, कल 11 बजे आई थी। 3 बार हम उनके यहाँ गए थे। अच्छा, बढ़िया घाट हम 3 बार गए थे। वो हमको आश्वासन देते रहे, चलिए हम आएंगे। तो आकर के कहते हैं, हम कहे आप अभी आ रहे हैं? तो कहते हैं कि ये आप ही के काम के लिए रहेंगे, हमको तो बहुत काम है घर पे आकर के। जब आप चौकी में गई थी, हाँ, तो पुलिस ने आपसे क्या कहा? उस समय वो नहीं थे। पुलिस ने कहा कि आप इतनी जल्दी आ गई। जो और लोग थे उन्होंने कहा आप इतनी जल्दी क्यों आ गई? हम कहे हुक्मी की रकमी। ये हमने जरूर कहा कि हुक्म, आपने हुक्म दिया थाने पे आइए। मतलब थाने पर पुलिस ने आपका कंप्लेन दर्ज किया था, आपका एफआईआर दर्ज किया था? नहीं, कुछ नहीं। पुलिस बोला था यहाँ आने के लिए? हाँ, आने के लिए। तो फिर पुलिस आने के बाद क्या करती है? वो कार्रवाई करती है या नहीं? उन पर कुछ नहीं, कार्रवाई करती है? कुछ नहीं कार्रवाई की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, दादी बता रही हैं कि इनके बड़े बेटे द्वारा इनको परेशान किया जा रहा है और जब ये थाने में गई कंप्लेन लेकर, तो पुलिस वहाँ पे इन्हें सांत्वना देती है, ठीक है मैं आपका देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। लेकिन पुलिस यहाँ पे आने के बाद उनका रवैया बदल जाता है और वो उल्टा दादी पर ही भड़क जाते हैं। तो फिर क्या हुआ दादी, वो भड़के? फिर उन्होंने भड़कने तो कहा, हमने कहा क्यों? कहें आप ताला खोलिए। हम कहा ताला हमारे घर में कोई गार्जियन नहीं है। कहें आपका बेटा? हम कहा हमारा बेटा नहीं है। और हम जो है तुरंत देखा था, बोले तो कहते हैं कि आप बुढ़िया, आप अंड गाली देने लगे। फिर 80 साल के हो गए, हम अपनी माँ को, मरी माँ को गाली दिलवाएंगे? शर्म नहीं आई इसको? तो काम जो ऊपर लगा उसको रोक देते हैं वो लोग? उसको रोक दिए तो तुरंत सब चले गए। तो जैसा आप देख सकते हैं, बूढ़ी दादी जिनकी उम्र माँ के समान है, पुलिस वाले इतनी अभद्र भाषा यूज कर रहे हैं। योगी राज में पुलिस का ये सब गुंडा राज कैसे चलेगा, आप बताइए। तो आइए हम बात करते हैं दादी के पोते से, जो कि उस टाइम उस मौकाए वारदात पे उनके साथ थे, लेकिन बच्चा छोटा था कि पुलिस वालों को जवाब भी नहीं दे सका। तो बाबू बताओ कि पुलिस वाले ने क्या क्या सर कह रहे थे कि हम आएंगे, आप चलिए, हम आते थोड़ी देर में। और ये पूछ रहे थे कि आप पेंशन कितना पाती हैं? मतलब पेंशन के बारे में पूछ रहे थे? मतलब क्या पैसा मांगना चाहते थे दादी से? कह रहे हैं कि आप चलिए, आप पूछ रहे थे कि पेंशन कितना पाती हैं, और आप चलिए वहाँ पर घर पहुँचिए, हम आते हैं और जैसा होगा तब हम आपसे मांगेंगे, तो आप दीजिएगा हमें। तो देखिए, जैसा कि बच्चे ने बताया कि पुलिस वाले आके दादी से उल्टा पैसे मांग रहे थे। पुलिस का काम होता है लोगों की रक्षा करना। अगर पुलिस भक्षक बन जाए तो फिर आम आदमी कहाँ जाएंगे? 2 दिन पहले पुलिस आई थी घर पे, कई काम थाने पे आइए मिलने। मम्मी और मेरा बच्चा गया था थाने पे मिलने। सुबह से गई थी, बैठी थी, शाम के 5 बजे 6 बजे दरोगा जब उनसे मिले तो कहे माता जी आप जाइए, हम आएंगे, देखेंगे, जैसा होगा बनवाएंगे, खड़े होके बनवा देंगे, अगर गिरना होगा तो। फिर उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे, फ़ोन की उनसे कि सर आके एक बार देख लीजिए, जिससे कि हम अपना काम शुरू करें, नहीं मेरे बच्चे गिर जाएंगे।
मैं आ रहा हूँ, मैं राउंड पे हूँ, राउंड मार के आता हूँ। फिर मैंने उस दिन परसों 4 बार फ़ोन किया, नहीं आए। 2 दिन तक ऐसे आपको दौड़ाया इधर उधर? दौड़ाए। जब हम मम्मी ने कहा कि अब जाने दो सर, अभी आएंगे देखेंगे, तब से मिस्त्री 1-2 ईंटा रखेगा तब तो आ ही जाएंगे और देखेंगे। आते ही 2 सिपाही आए, पहले रोकने लगे तो हमने कहा कि ऐसा है कि गिर रहा है, मैंने कोई गलत काम नहीं, गिरते हुए चीज़ को मैं उतना ही बनवा रही हूँ जितना गिरा हुआ है। फिर रोकने लगे, नहीं बंद करो, इस पे स्टे। हम कह सर स्टे नहीं है, कुछ गिर रहा है तो कह रहे गिरने दो, दब रहे हैं दबने दो, जो जैसे वैसे ही रह दो, काम नहीं होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं दादी के पास घर का कागज़ है, ये कागज़ आप देख सकते हैं, ये सब पूरे घर के कागज़ हैं और इनके पास स्टे भी है। इनका यहाँ पे पहले स्कूल चलता था, लेकिन अब इनके बड़े बेटे ने स्कूल की जिम्मेदारी ले ली है और वो गैर कानूनी तौर पे स्कूल चलाते हैं। उन्होंने फ़ोटो में दिखाया हुआ है कि कॉलेज क्लास 10 तक चलता है, 10 तक चलता है, 12 तक चलता है, लेकिन अगर सच्चाई रूप से देखा जाए तो कॉलेज को सिर्फ मान्यता क्लास 8 तक प्राप्त है। और जो कि सरासर उन्होंने गलत दिखाया है अपने कागज़ पे, फ़ोटो पे उन्होंने कॉलेज का प्रचार गलत तरीके से किया है। बोला कॉलेज 10 तक चलता है, लेकिन सच्चाई ये कॉलेज क्लास 8 तक ही चलता है। दादी के पास घर का दस्तावेज, घर का सभी कागज़ दादी के पास है, फिर भी इनको परेशान किया जा रहा है। दादी आप क्या चाहते हैं पुलिस से? हम चाहते हैं पुलिस से कि जो इन्होंने दरवाज़ा हमारे घर में फोड़ दिया है उससे इनको बेदखल किया जाए, अपना सामान हटा दें वहाँ से। तो दादी साफ बोले हैं कि इनके जो बड़े बेटे इनको परेशान कर रहे हैं, इनके घर को खाली करें और उनको जितना दिया गया है उतने में रहें, इनके घर को बनने दें, उसमें कोई रोक न लगाएं। और पुलिस वाले जो किसी का बंटवारा नहीं ऐसा किए हुए हैं, बिहेव कर रहे हैं, जो इतना घटिया बिहेव कर रहे हैं, उन्हें उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए इनसे और आगे इनके काम में कोई रोक टोक ना आए। धन्यवाद। मैं प्रिंस मिश्रा, सी न्यूज़। 2 दिन पहले पुलिस आई थी घर पे, कई काम थाने पे आइए मिलने। मम्मी और मेरा बच्चा गया था थाने पे मिलने। सुबह से गई थी, बैठी थी, शाम के 5 बजे 6 बजे दरोगा जब उनसे मिले तो कहे माता जी आप जाइए, हम आएंगे देखेंगे, जैसा होगा बनवाएंगे, खड़े होके बनवा देंगे, अगर गिरना होगा तो। फिर उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे, फ़ोन की उनसे कि सर आके एक बार देख लीजिए जिससे कि हम अपना काम शुरू करें, नहीं मेरे बच्चे गिर जाएंगे। मैं आ रहा हूँ, मैं राउंड पे हूँ, राउंड मार के आता हूँ। फिर मैंने उस दिन परसों 4 बार फ़ोन किया, नहीं आए। 2 दिन तक ऐसे आपको दौड़ाया इधर उधर? दौड़ाए। जब हम मम्मी ने कहा कि अब जाने दो सर, अभी आएंगे देखेंगे, तब से मिस्त्री 1-2 ईंटा रखेगा तब तो आ ही जाएंगे और देखेंगे। आते ही 2 सिपाही आए, पहले रोकने लगे तो हमने कहा कि ऐसा है कि गिर रहा है, मैंने कोई गलत काम नहीं, गिरते हुए चीज़ को मैं उतना ही बनवा रही हूँ जितना गिरा हुआ है। फिर रोकने लगे, नहीं बंद करो, इस पे स्टे। हम कह सर स्टे नहीं है, कुछ गिर रहा है तो कह रहे गिरने दो, दब रहे हैं दबने दो, जो जैसे वैसे ही रह दो, काम नहीं होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं दादी के पास घर का कागज़ है, ये कागज़ आप देख सकते हैं, ये सब पूरे घर के कागज़ हैं और इनके पास स्टे भी है। इनका यहाँ पे पहले स्कूल चलता था, लेकिन अब इनके बड़े बेटे ने स्कूल की जिम्मेदारी ले ली है और वो गैर कानूनी तौर पे स्कूल चलाते हैं। उन्होंने फ़ोटो में दिखाया हुआ है कि कॉलेज क्लास 10 तक चलता है, 10 तक चलता है, 12 तक चलता है, लेकिन अगर सच्चाई रूप से देखा जाए तो कॉलेज को सिर्फ मान्यता क्लास 8 तक प्राप्त है। और जो कि सरासर उन्होंने गलत दिखाया है अपने कागज़ पे, फ़ोटो पे उन्होंने कॉलेज का प्रचार गलत तरीके से किया है। बोला कॉलेज 10 तक चलता है, लेकिन सच्चाई ये कॉलेज क्लास 8 तक ही चलता है। दादी के पास घर का दस्तावेज, घर का सभी कागज़ दादी के पास है, फिर भी इनको परेशान किया जा रहा है। दादी आप क्या चाहते हैं पुलिस से? हम चाहते हैं पुलिस से कि जो इन्होंने दरवाज़ा हमारे घर में फोड़ दिया है उससे इनको बेदखल किया जाए, अपना सामान हटा दें वहाँ से। तो दादी साफ बोले हैं कि इनके जो बड़े बेटे इनको परेशान कर रहे हैं, इनके घर को खाली करें और उनको जितना दिया गया है उतने में रहें, इनके घर को बनने दें, उसमें कोई रोक न लगाएं। और पुलिस वाले जो किसी का बंटवारा नहीं ऐसा किए हुए हैं, बिहेव कर रहे हैं, जो इतना घटिया बिहेव कर रहे हैं, उन्हें उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए इनसे और आगे इनके काम में कोई रोक टोक ना आए। धन्यवाद। मैं प्रिंस मिश्रा, सी न्यूज़। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रिंस मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल इस वक्त के न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।